प्यारे बच्चों, NMMS 2022 में हमारे पास जो पेपर आया है उससे संबंधित गणित के प्रश्नों को आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। देखिए किस प्रकार से हम इसको करेंगे कि यदि आपतन कोण 50 डिग्री है तो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच के कोण की गणना हम कैसे करेंगे। परावर्तित और आपतित किरण के बीच कोण की गणना इसकी दुगने के समान होती है जो हमारे पास आपतन कोण होता है, तो सीधा इसका दुगुना हम 100 डिग्री यहाँ से ले लेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या की योग्यात्मक पहचान क्या है। योग्यात्मक पहचान का मतलब कि उसमें क्या जोड़ने पर वही संख्या हमें प्राप्त होगी। तो क्या जोड़ने पर होगी? 0, शून्य जोड़ने पर होगी। बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट, दो समतल दर्पणों को एक एक करके निम्नलिखित कोणों पर रखा जाता है। यह स्थिति किस स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अधिकतम होगी। वैसे ये विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, लेकिन आप इसमें देखिए कोण जितना छोटा होगा हमारे पास प्रतिबिंब भी उतने ही ज़्यादा बनेंगे, तो 30 डिग्री इसका उत्तर हमारे पास आएगा। नेक्स्ट है, यदि 2y जमा 5/3 बराबर 26y घटा 26/3 घटा y हो तो y का मान। अब इसको देखो हम किस प्रकार से हम y का मान निकालते हैं। पहले तो y हम एक तरफ कर लेते हैं, 2y उधर से y माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा y। ठीक है। अब यहाँ 26/3 है तो पहले हम 26/3 लिखेंगे और ये 5/3 उधर आके क्या हो जाएगा, फिर माइनस का हो जाएगा 5/3। ठीक है। यहाँ इन दोनों को जोड़ करेंगे 3y हमारे पास आ जाएगा और उधर क्या बनेगा, 3 ही है नीचे तो हमारे पास। ठीक है। और यहाँ से 26 में से 5 गए हमारे पास क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और यहाँ से इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 सते 21, 7 बच गया। और जब हम y का मान निकालेंगे यहाँ से तो y का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, इधर क्या बचा हुआ है 7, और जो y के साथ 3 गुणा में है नीचे आ जाएगा, तो 7/3 y का मान होगा। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। इस प्रश्न को देखिए कि 49p की शक्ति 2 घटा 36 का गुणनखंड होगा। 49p की शक्ति 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7p सारे की शक्ति 2, घात 2 आ गई इसकी, घटा 36 को लिखते हैं 6 की घात 2। अब देखिए हमारे पास एक सरसमीका होती है a की शक्ति 2 घटा b की शक्ति 2, तो उसको हम किस प्रकार लेते हैं, एक बार तो a जमा b के रूप में हम लेते हैं और एक बार हम लेते हैं a घटा b के रूप में, 7p घटा 6 के रूप में। तो यहाँ इन्होंने उल्टा करके दे रखा है, गुणा में 7p घटा 6 और 7p जमा 6 है, तो गुणा में तो हम आगे पीछे संख्याओं को लिख सकते हैं, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। इस प्रश्न को देखिए, एक चतुर्भुजाकार खेत जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी है। मान लिया चौड़ाई होगी x, तो लंबाई हमारे पास कितनी होगी, 2x, ऐसे मानेंगे ना, दुगनी हो गई। और इसका क्षेत्रफल इतने वर्ग मीटर है तो इसकी लंबाई मीटरों में क्या होगी। क्षेत्रफल हम निकालते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कितना हमारे पास 2450। ठीक है। वर्ग मीटर है हमारे पास, तो 2 तो इधर भाग में आ जाएगा और x की शक्ति हमारे पास कितना आ जाएगा, 2, और इस 2 को भाग में अर्थात इससे भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 2 5, 1225। और 1225 हमारे पास किसका वर्ग होता है, क्योंकि यहाँ वर्ग है तो इधर आके वर्गमूल हो जाएगा। तो हमारे पास 1225 वर्ग होता है किसका, 35 का होता है, 35 का, तो 35 इसका सही उत्तर होगा, 35 मीटर। मीटर आ गया ना हमारे पास, 35 मीटरों में होगी। ठीक है। इस प्रश्न को देखते हैं, यदि 504 जमा p का p एक घन संख्या है जिसका घनमूल p है तो p का मान। पहले तो घन संख्या हम देख लेते हैं 500 के आसपास। 500 में 6 जोड़ेंगे 510, 504 में 6 जोड़ेंगे 510, वो घन संख्या नहीं होगी, पूर्ण घन संख्या। ठीक है। 504 में 4 जोड़ेंगे 508 भी पूर्ण घन संख्या नहीं है, और 504 में 2 जोड़ेंगे ये भी पूर्ण घन संख्या नहीं बनेगा, 506। 504 में 8 जोड़ेंगे 512 है, एक पूर्ण घन संख्या है और जिसका घनमूल हमारे पास कितना होता है, 8 ही होता है। ठीक है। तो यहाँ p की जगह 8 रखने से 512 भी बन जाएगा और इसका घनमूल भी p अर्थात 8 के बराबर होगा, तो 8 ही, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। ये देखिए, जब इस प्रकार के हमारे पास देखो ये दे रखे हैं निर्देशांक को मिलाने पर प्राप्त होगा। इस तरह से निर्देशांक यदि बराबर होंगे तो वो हमेशा एक सरल रेखा बनेगी, सीधी रेखा बनेगी जो मूल बिंदु से होकर जा रही है, क्योंकि इसमें मूल बिंदु भी दे रखा है। तो इसमें एक त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं, एक वक्र रेखा भी नहीं बनेगी। एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से गुजरती है ये बनेगा, एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से नहीं गुजरती ये भी इसका नहीं होगा, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। इसको देखिए, किसी चतुर्भुज की रचना के लिए कितनी विशेषताएं अर्थात अंगों की आवश्यकता होती है। एक चतुर्भुज की रचना के लिए हमेशा 5 विशेषताएं अर्थात 5 अंगों की आवश्यकता होती है। वो 4 भुजाएं 1 विकर्ण दे रखा हो, या 2 विकर्ण 3 भुजाएं दे रखी हों,
या 3 कोण 2 भुजाएं दे रखी हों, या 2 कोण और 3 भुजाएं हमारे पास दे रखी हों। ठीक है, ये देखिए एक वर्गाकार कैरम बोर्ड का परिमाप इतना है, उसकी भुजा के माप क्या होगा। वर्ग का परिमाप हमारे पास 4 गुणा भुजा होता है, तो भुजा निकालनी हो तो जितना परिमाप दे रखा है उसको 4 से भाग दे दो, सीधा सा है तो 80 हमारे पास आ जाएगा। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। यहाँ देखिए एक बेलनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलनाकार डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, 2 पाई आर गुणा आर जमा एच, ये होता है ना बेलनाकार डब्बे का, और वो किसके बराबर है, 968 के बराबर हमें दे रखा है। अब आर की जगह देखो पाई का मान तो हमारे पास 22/7 हो गया, यहाँ से 22/7 हम ले लेंगे, और आर हमारे पास कितना हो गया 7, इधर भी आर कितना हो गया 7, और जमा एच हाइट हमने ऊंचाई ले ली, और ये 968 के बराबर होगा। यहाँ से 7 से तो 7 कट जाएगा। अब ये 22 दूनी 44 बनेगा, यहाँ पे 44 उधर जाके बाहर में हो जाएगा, तो यहाँ बच गया 7 जमा एच, और यहाँ इधर कितना बच गया 968/44 हमारे पास आ गया। और 44 से ये पूरा पूरा कटेगा, 44 दूनी 88, 8 बच गए, 44 दूनी 88, फिर 22 आ गया हमारे पास। तो यहाँ से एच का मान क्या आ जाएगा, उधर कितना था हमारे पास 22, और ये 7 इधर से उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 22 में से 7 कटेंगे हमारे पास कितना आ गया 15 आ गया। तो 15 सेंटीमीटर उसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। इसमें देखिए वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल दे रखा मीटर में, प्लाट की भुजा अर्थात इसका वर्गमूल हमें लेना है 24, 0, 1 का वर्गमूल ज्ञात करें, हमारे पास भुजा आ जाएगी। इस प्रकार हमें वर्गमूल ज्ञात करना आता है। कितने बज जाएगा ये, ध्यान से देखें, 25 से छोटा वर्ग हमारे पास 16 होता है, 4 चौके 16 हमारे पास बच गए, और यहाँ कितना हो गया हमारे पास 8, 0, 1 आ गया। अब यहाँ पे 4 और 4 8 हो गए, किससे गुना करेंगे कि सीधा हमारे पास ये आ जाए 9 से, करके देखें, देखिए निम्न क्या 80, 8, 9 8 72 और 8 80, ये देखो पूरा पूरा आ रहा है हमारे पास। तो हमारे पास जो ये संख्या आई है 49 मीटर इस वर्ग की भुजा होगी। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए कि 2 घटा 0.3 का घन, 2 में से 0.3 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.7 आएगा, और घन का मतलब इसकी 3 बार गुणा, इसकी 3 बार गुणा करेंगे हम, तो 1.7 गुणा 1.7 गुणा 1.7, जब हम इसको गुणा करके देखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर है 4.913 आएगा। अब इसमें देखिए कि 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% छात्र विज्ञान में अच्छे हैं, कितने छात्र विज्ञान में अच्छे नहीं हैं। 40% अच्छे हैं तो 60% अच्छे नहीं हैं। ठीक है ना, 60% का मतलब 60/100 जो अच्छे नहीं हैं, और कितनों में से अच्छे नहीं हैं, कुल छात्र 50। ठीक है ना, जितने हमने लिए हैं कि अच्छे नहीं हैं उनका प्रतिशत ले लिया और गुणा में कुल छात्र, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 हम यहाँ 10 से 10 कट जाएगा ना, 10 से 10 कटेगा, और 6 5 30, तो कितने छात्र आए हैं जो विज्ञान में अच्छे नहीं हैं, वो है 30। ठीक है, इसको देखिए बेलनाकार आकृति का उदाहरण है, पाइप भी बेलनाकार आकृति है, गैस सिलेंडर भी, कोल्ड ड्रिंक कैन भी, अर्थात उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। ये देखिए मानक रूप में लिखना है इन संख्याओं को। मानक रूप में हम दशमलव कहाँ लेते हैं, देखिए कहाँ लेते हैं, पहले एक नॉन जीरो नंबर को छोड़ के दशमलव लगानी होती है यहाँ, और अब हमारी दशमलव यहाँ है, यहाँ से दशमलव कहाँ पहुँची है, यहाँ तक। कितने अंक आगे आई है, 1 2 3 4 5 आगे आई है, तो 8.65 तो आएगा ही। देखो इसका गुणा 10 की घात 5, ये 5 बार आ गई है, तो ऑप्शन 1 ही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसको देखिए एक मानचित्र का पैमाना 1:300 दिया गया है, 2 शहर मानचित्र पर 4 किलोमीटर दूरी पर है, उनके बीच वास्तविक दूरी कितनी होगी। देखो 1 दे रखा था, अब 4 आ गया इसकी जगह, तो 300 की जगह क्या आएगा। यदि 1 किलो में एक पैमाना हमारे पास कितनी दूरी तय करता है, 300 के बराबर दिखाता है। यदि यहाँ 4 किलोमीटर हो तो 4 को 300 से गुणा कर देते हैं हम, 300 को 4 से गुणा करेंगे तो 1200 किलोमीटर उसका उत्तर हमारे पास आएगा। ठीक है, अगला दिए गए पदों में सारगुणखंड क्या होगा। सारगुणखंड जो इनमें कॉमन है, पहले तो एक्स वाई इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो चरों में से तो कोई भी हमारे पास कॉमन नहीं है, सारों नहीं है। अब इनमें देख लेते हैं, ये 5 3 और 40 को यदि हम लिखेंगे तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 40 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 के रूप में लिख सकते हैं। अब 5 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं, कुछ भी इसके अंदर कॉमन नहीं है, और जिसके अंदर कॉमन कुछ भी नहीं होता उसके अंदर क्या होता है, सारगुणखंड 1 होता है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, यदि x और y समानुपाती हैं, समानुपाती का मतलब अनुक्रमानुपाती है, तो इसमें कौन सा सही है, हमारे पास कौन सा स्थिरांक सही होगा, ये x
भाग y सही होगा यदि समानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती होता तो हमारे पास x y बराबर है, ये सही होता व्युत्क्रमानुपाती की स्थिति में। तो समानुपाती पूछा है तो ये होगा। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए कि पाई चार्ट में हम आंकड़ों को किस में बदल देते हैं। पाई चार्ट हम वृत्त के अंदर बनाते हैं, वैसे लाइन में तो बिल्कुल नहीं बदलते, कोणों में भी बदलते हैं और प्रतिशत में भी हम दिखाते हैं, लेकिन वो किसके अंदर दिखाते हैं, वृत्त के अंदर दिखाते हैं। वो कोणों के रूप में भी हम दिखा सकते हैं, वो प्रतिशत के रूप में भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन दिखाते किस में, हम आंकड़ों को वृत्त में दिखाते हैं, क्योंकि पाई चार्ट का नाम ही वृत्त आलेख होता है। तो वृत्त में हम उसको बनाते हैं, वो कोणों में भी हो सकता है, वो प्रतिशत के रूप में भी हो सकता है। तो ये हमारे पास NMMS 2022 से संबंधित गणित से रिलेटेड हमारे पास 20 या 21 क्वेश्चन थे। इनको देखकर आप अपने अंकों का अनुमान लगा सकते हैं और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रह सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।